मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर दिल्ली के मेयर एवं निगम पार्षद लगभग 10 दिन से धरने पर बैठे हैं, मगर उनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसको लेकर आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद हंसराज हंस, गौतम गंभीर और मीनाक्षी लेखी मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंचे, अपने निगम पार्षदों का समर्थन किया और प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या से क्या हो गए जो गरीबों की पार्टी का करते थे दावा, जो आम आदमी का हमदर्द बन 13,000 करोड़ खा गए देखते देखते। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते। अजी हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया बाबू गुलूबंद वाले ने, मासूम टोपी वाले ने, कैंची चप्पल वाले ने। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया बाबू गुलूबंद वाले ने, कैंची चप्पल वाले। यानी इतना ड्रामा है। का नाम सुनता तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो इसका मतलब आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि इतनी भी शर्म नहीं है इस व्यक्ति में कि पिछले 10 दिन से यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं इस ठंड में, जब 4 डिग्री की ठंड में एक बारी बाहर आके मिल लें, कि मुद्दे की बात कर लें। और पिछले 2 साल में मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। वैसे तो आदेश जी ने, मीनाक्षी जी ने सारी बातें करी ली हैं, सारी चीज़ें बताई दी हैं। जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी की महिला की इज़्ज़त दांव पे लगा सकता है, वो इस दिल्ली की महिलाओं की क्या इज़्ज़त करेगा। जो मेरी कैंपेन में हुआ जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, उसके बाद बताता हूँ आपको। उसके बाद सबसे पहले हम ही ने ऑफ़र करी। ये जो बोलते हैं कि हम इनके साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते, हमारी पार्टी के सांसदों ने ऑफ़र किया अपने एमपी लाट फंड से इनकी मदद करने के लिए। कोविड के टाइम हमने ही पीपीपी किट्स ऑर्डर करी, हमने ही कोशिश करी कि अपना एमपी लाट फंड सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करें, और ये कहते हैं कि हम इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। तीसरी चीज़ बताता हूँ, जब एमपीज़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, तो जब हमने अपना कोविड सेंटर खोला था पूर्वी दिल्ली में, तो कहा था एक दिन अगले दिन आपको परमिशन मिल जाएगी। आज जो कोविड की हालत है दिल्ली में, उसके बावजूद कोविड सेंटर वापस कर दिया बिना खोले। सिर्फ एक परमिशन की ज़रूरत थी कि ये हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर सकें, और वो भी इन्होंने नहीं करवाया। इस तरीके के मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है। विज्ञापनों पे इतना पैसा खर्च किया, क्या किया इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नया हॉस्पिटल नहीं। और बात करते हैं कि इन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दी है। ये दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते थे। कि दिल्ली को दिल्ली तो बना नहीं सके। वो बात भी छोड़िए, इन्होंने सीएम पद को इतना नकारा है कि कम से कम बाहर आके, जैसे मैंने अभी आपको बोला, 10 दिन से महिलाएं यहाँ पर दिन रात को यहाँ सो रही है। जिन जिन लोगों को घर पे ठंड लगती है, उसके बावजूद बाहर आके बात नहीं कर सकते। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ये अपने आप को दिल्ली का बेटा, अपने आप को दिल्ली का भाई, और कहता है ऐसे मुख्यमंत्री होने से अच्छा मुख्यमंत्री ना होना। वैसे तो बड़े पहले इन्होंने अन्ना हज़ारे को झूठ बोला, फिर दिल्ली के हज़ारों को झूठ बोला, फिर सारी पार्टियों को झूठ बोला, ठीक है। इस तरीके का मुख्यमंत्री है। तो इसलिए मेरे लिए इनके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है, और ना कोई इज़्ज़त रहेगी। इज़्ज़त तब होती जब ये जो चीज़ बोलते उसको सच बोलते या करके दिखाते। सिर्फ विज्ञापनों पे अपना पैसा खर्च के अपनी फ़ोटो लगाई। हमारे को विज्ञापन वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमारे को दिल्ली की 2 करोड़ जनता की जो सेवा कर सके वैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं। धन्यवाद। आज इस धरना स्थल पर जो प्रेस वार्ता हो रही है, यहाँ उपस्थित हमारे जो तीनों मेयर हैं, हमारी सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी, हमारे सांसद श्री गौतम गंभीर जी, सांसद श्री हंसराज हंस जी, और ये सभी निगम पार्षद साथी और मेयर आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर हताशा और निराशा है और बौखलाहट है, और इसके कारण वो बहुत ही बेबुनियाद और निराधार आरोप दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर लगा रहे हैं। मैं आज आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि ऐसा कोई आरोप जो वो लगा रहे हैं, इसकी सीबीआई
या किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा ले और जो उन्होंने झूठे आरोप लगाए अगर वो सिद्ध होते हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें। हम जानते हैं कि पिछले 10 दिनों से हमारे तीनों मेयर और निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों, डॉक्टरों, टीचर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सैलरी को दिलाने के लिए और निगम को बकाया 13,000 करोड़ रुपया जो पिछले 6 सालों से नहीं दिया है, इसके लिए वो 10 दिन से सर्दी में खुले आसमान के नीचे है। और ये बात आज दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और इस तरह वो राजनीतिक देशपूर्ण भावना से जो काम कर रहे हैं, ये जनता में स्थापित हो गया है कि उन्होंने नगर निगम को दबाने का काम भी किया है और जल बोर्ड के अंदर बहुत बड़ा घोटाला भी किया है। और इन सब से वो ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस आरोप की वो बात कर रहे हैं उस आरोप के बारे में ये किसी भी तरह का आर्थिक रूप से लेन देन नहीं है। ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने इसका ट्राइफरकेशन किया था और उन्होंने अपने कैबिनेट नोट के अंदर ये कहा था कि दिल्ली के अंदर जब तक कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का भवन ना बन जाए तब तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर कार्यालय पे दक्षिणी दिल्ली का ऑफिस होगा। और जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का भवन बनाने के लिए दिल्ली सरकार को पैसा और मदद देनी थी, वो काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। और ये जिस तरह वो बात कर रहे, ये जो मुद्दा 13,000 करोड़ रुपया जो निगम को देना है, इस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए वो ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो इस तरह के बेबुनियाद झूठे आरोप लगाएं, उसकी जांच कराएं और अगर जांच सिद्ध होती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। झूठे आरोप है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो आज दिल्ली के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। 10 दिन से हमारे निगम पार्षद और मेयर बैठे हैं, उनकी बात 5 मिनट के लिए सुनना नहीं चाहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, ये बजट है। पिछली बार भी जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, जो कमिश्नर के रूप में यहाँ नियुक्त है, उन अधिकारियों ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जो देय पैसा है उसको जीरो किया जाए, लेकिन हमारे स्टैंडिंग कमेटी ने उस प्रस्ताव को नामंजूर किया था और इस बार भी हमने कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। इसलिए ये बेबुनियाद आरोप लगाने की राजनीति से मुख्यमंत्री बाज आए और विधानसभा के अंदर जो वो कल विधानसभा का सेशन उन्होंने बुलाया है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक कोरोना के मामले पे दिल्ली जब परेशान थी, जब 4 बार कोर्ट की फटकार लगी, कई बार ये कहा गया कि आप विधानसभा का इमरजेंसी सत्र बुलाएं, लेकिन अभी तक उन्होंने इमरजेंसी सत्र नहीं बुलाया। आज वो दिल्ली की जनता में एक्सपोज हो गए हैं और ये स्थापित हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जल बोर्ड के भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री निगम को पैसा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आपकी झूठी राजनीति को, झूठे मंतव्यों को जान चुकी है और अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इश्तिहारों ने कुछ चेहरों की असलियत दिखा दी है, कुछ चेहरों की असलियत जो टोपी पहनकर टोपी पहनाने का काम करते हैं। अभी जो आपने इश्तिहार देखे होंगे कुछ दिल्ली में काले काले, जिन पर लिखा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2500 का घोटाला किया, उन इश्तिहारों को बनाने वाला, उन इश्तिहारों को स्पॉन्सर करने वाला और उन इश्तिहारों को चलवाने वाले का नाम गायब है। ये वो व्यक्ति हैं जो हर बात में अपनी फोटो लगाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ओला उबर के ऊपर भी। लेकिन ओला उबर के ऊपर चेहरा नहीं लगा, ये इश्तिहार छप गए। अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का घोटाला था तो आम आदमी पार्टी ने अपना नाम क्यों नहीं डाला? अपना नाम इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये घोटाला नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के साथ फरेब है। और दिल्ली की जनता के साथ फरेब क्यों है? क्योंकि चेहरा डालते, नाम लिखते तो डेफेमेशन का केस बन जाता इनके ऊपर, झूठ बोलने के लिए, मक्कारी करने के लिए और झूठी झूठी अफवाहें फैलाने के लिए। उन सब से बचने के लिए इन्होंने अपना चेहरा नहीं डाला। ये वो आदमी है जो मास्क के ऊपर अपना चेहरा चिपका के घूमते हैं। और ऐसे में एक इतना बड़ा घोटाला अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया, आम आदमी पार्टी ने अपना नाम क्यों नहीं डाला? वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये सब झूठ है। दिल्ली की जनता के साथ एक फरेबी मुख्यमंत्री लगातार फरेब करता आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि 2012 में ट्राइफरकेशन हुआ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ही हुआ करती थी। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जब 3 में बांटा गया तो ईस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन EDMC के पास अपना दफ्तर था, नॉर्थ MCD के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भवन है, सिविक सेंटर जिसको कहा जाता है, वो था, और साउथ MCD के पास एक ज़मीन थी द्वारका में, लेकिन उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई अब दफ्तर नहीं बना था। तो उसमें तय किया गया कैबिनेट के एक नोट के ज़रिए कि इनको जब तक इनका दफ्तर नहीं बनता है, और कोई पैसा भी नहीं दिया अलग होने का, तो इनका जब दफ्तर बनेगा, जब तक दफ्तर नहीं बनेगा तब तक इनको एक ब्लॉक, पार्किंग, ये सब सुविधा नॉर्थ MCD का जो भवन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन, वहाँ पर दिया जाएगा। उस कैबिनेट नोट की तारीख है 16 मार्च। 16 मार्च के नोट के बाद इन्होंने, उसके बाद एक डायरेक्शन हुई, और वो डायरेक्शन थी कि 28/10/2013 को। बड़ा ठगे ठगे महसूस करते हैं। यानी अपना अभियान शुरू, चोन अभियान वाल्मीकि मंदिर से स्टार्ट करते हैं, चोन निशान झाड़ू रखते हैं गरीबों का। आज रो रहे हैं वो लोग, बुरी हालत है। नॉर्थ वेस्ट एरिया है मेरा, वहाँ जाके आप देखें क्या हालत है सड़कों की, गलियों की, कूचों की। जैसे इन्होंने बोला कि पहले अन्ना हज़ारे साहब जो गुरु हैं उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उन्होंने इनके बारे में बड़ी हैरत अंगेज़ बातें की है। वो आपने रिकॉर्ड भी की है, टीवी पे चली भी है। मैंने क्या कहना है, मैं जब सोचता हूँ कि अन्ना जी क्या सोचते होंगे, तो फिर मुझे ये ख्याल आता है कि उसके नज़दीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो गरीबों के घरों से रोटी भी ख़त्म होती जाती है। MCD वाले रो रहे हैं, इनके ख्याल में ये है कि हुआ कुछ भी नहीं। हम तो इस वास्ते चुप थे कि तमाशा न बने, तू समझता है तुम्हें यूँ, तू समझता है हमें तुमसे गिला कुछ भी नहीं। अन्ना जी कैसे सोचते होंगे? ये मासूम चेहरा लेके जब आंदोलन में आए तो वो तो यही सोचते होंगे। जब ये सियासत में आ गए और ऐसे ऐसे गुल खिलाए, लोगों से झूठ बोला, तो अन्ना जी सोचते हैं, हज़ारों लोग भी सोचते हैं दिल्ली के, सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे। बोलो बीबियों, सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये है
हैं शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की